वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। कहानी का नाम तुम्हारी मुस्कान। एपिसोड 1, पहली मुलाकात। अयान राठौर 32 साल का एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून, मुंबई की सबसे बड़ी टेक कंपनी राठौर एंटरप्राइजेस का सीईओ है। उसके चेहरे पर हमेशा एक सख्त एक्सप्रेशन रहता है, जैसे जिंदगी में मुस्कुराने की कोई वजह ही नहीं बची। उसकी दुनिया सिर्फ काम और डील्स तक सीमित है। दूसरी तरफ है अन्वी शर्मा, 24 साल की एक फ्रेशर जो हाल ही में एमबीए करके नौकरी ढूंढ रही है। वो जिंदा दिल, थोड़ी बातूनी और दिल की बेहद साफ है। एक इंटरव्यू के लिए वो राठौर एंटरप्राइजेस के ऑफिस जाती है, ये जाने बिना कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी वहीं से शुरू होने वाली है। ऑफिस का सीन। अन्वी थोड़ा नर्वस है। वो हाथ में फाइल लिए इंटरव्यू हॉल में पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट, मैम प्लीज आप मिस्टर राठौर के ऑफिस में वेट कीजिए। वो कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाती है। अयान बिना नजर उठाए आ जाओ, बैठो। अन्वी हकलाते हुए बैठती है, पर उसकी नजरें सीईओ की तीखी आंखों से बच नहीं पाती। वो थोड़ा गड़बड़ा जाती है। अयान, तुम्हारा सीवी देखा है, टॉप कॉलेज से हो, लेकिन जिंदगी कोई कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं होती। अन्वी धीरे से मुस्कुराते हुए, जिंदगी कॉलेज प्रोजेक्ट जैसी नहीं होती, लेकिन हर दिन एक नया चांस तो देती है कुछ सीखने का। अयान पहली बार उसकी तरफ देखता है। वो मुस्कुरा रही थी। शायद कई सालों में पहली बार किसी ने उसकी बात का जवाब मुस्कान से दिया था। अयान थोड़ा ठहर कर, तुम्हें 1 महीने की ट्रायल जॉब मिल रही है, मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। कल से आ जाना। अन्वी हैरान भी थी, खुश भी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी चांस मिलेगा, पर उसे नहीं पता था कि ये जॉब सिर्फ एक करियर की शुरुआत नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे गहरी कहानी बनने वाली है। एपिसोड 2, रूल्स के परे। सुबह के 9 बजे अन्वी पहली बार राठौर एंटरप्राइजेस में बतौर पर्सनल असिस्टेंट अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसने अपने बाल बांध रखे थे, हल्का मेकअप किया था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे अयान सर के रूटीन समझने थे, मीटिंग्स का शेड्यूल बनाना था और सबसे बड़ी बात, खुद को उनके रूखे स्वभाव के हिसाब से ढालना था। 10 बजे सीईओ के केबिन में अन्वी दरवाजा खटखटाते हुए, सर आपके आज के मीटिंग शेड्यूल्स और कॉफी। अयान बिना देखे, तुमने लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी? अन्वी, हाँ सर, और मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स जोड़े हैं। अगर आप चाहें तो। अयान आंखें उठाते हुए, तुम्हें कहा गया है ऑर्डर्स फॉलो करने को, इनपुट देने को नहीं। अन्वी थोड़ा चुप हो जाती है, पर उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। अन्वी, सॉरी सर, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। अयान को वो मुस्कान फिर खलती है, या शायद खलने का बहाना चाहिए उसे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लंच टाइम। अन्वी कैंटीन में अकेली बैठी थी। तभी एक और जूनियर एम्प्लॉय, नेहा, पास आ जाती है। नेहा, पहली बार किसी को देखा है जो अयान सर से डांट खाने के बाद भी स्माइल कर रहा हो। अन्वी हंसते हुए, शायद मैं स्पेशल केस हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम। ऑफिस के बाहर अयान अपनी कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ता बंद है। सिक्योरिटी कुछ बताने की कोशिश करता है कि पार्किंग में कुछ दिक्कत है। अयान गुस्से में, अब मुझे पैदल जाना पड़ेगा। वहीं अन्वी आती है, उसके हाथ में एक छाता होता है। बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। अन्वी, सर अगर आप कहें तो मैं छाता शेयर कर सकती हूँ। अयान कुछ बोलता नहीं, पर कुछ सेकंड बाद छाते के नीचे आ जाता है। अन्वी धीरे से, कभी कभी छोटे छोटे पल भी दिन सुधार सकते हैं। अयान उसकी तरफ देखता है, उसकी मुस्कान अब उसे खल नहीं रही थी, शायद थोड़ी सी सुकून दे रही थी। एपिसोड 3, दूरी जो पास लाए। अगले कुछ दिन ऑफिस में कुछ बदले बदले से थे। अन्वी अपने काम में परफेक्ट थी, हर फाइल, हर कॉल, हर मीटिंग को वो बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रही थी। पर अयान, वो अब चुपचाप उसे नोटिस करने लगा था। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी सादगी, जैसे कुछ नया महसूस कर रहा हो, पर खुद से ही लड़ रहा हो। एक दिन अन्वी ऑफिस आई तो उसका चेहरा थोड़ा फीका था, आंखों के नीचे काले घेरे और नाक से बहती हल्की सी लाली। अयान बिना देखे, तुम्हारी आवाज में सुस्ती है, बुखार है क्या? अन्वी धीरे से, थोड़ा सा, पर काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अयान कुछ नहीं कहता। दिन भर वो चुपचाप काम करती रहती है, पर शाम को जैसे ही ऑफिस से निकलने लगती है, एक ड्राइवर उसका नाम लेकर रुकता है। ड्राइवर, मैडम, सर ने भेजा है, घर तक छोड़ दूं और रास्ते में दवा भी ले लीजिए। अन्वी हैरान हो जाती है। उसके हाथ में एक थमस होता है, जिसमें गर्म सूप और एक चिट्ठी होती है। ग्रेटर दैन, बीमारियां काम की दुश्मन होती हैं, पर इंसानियत उनकी दोस्त। AR। वो चुपचाप मुस्कुरा देती है। एपिसोड 4, पहली बार दिल धड़का।
राठौर इंटरप्राइजेस की एनुअल पार्टी थी। सारे एम्प्लॉयज फॉर्मल कपड़ों में आए थे, कुछ फैशनेबल, कुछ ओवरड्रेस्ड। पर जैसे ही अन्वी हल्के नीले रंग की सिंपल ड्रेस में पार्टी में दाखिल होती है, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। उसकी मासूमियत में एक अलग ही चमक थी। अयान दूर से देख रहा था, उसकी निगाहें जैसे अन्वी के चेहरे से हट ही नहीं रहीं। एक जूनियर क्लाइंट जो ड्रिंक में थोड़ा झूम रहा था, अन्वी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। क्लाइंट, इतनी प्यारी असिस्टेंट और अकेली, चलिए मैं डांस कराता हूँ। वो अन्वी की कलाई पकड़ने की कोशिश करता है। तभी अयान तेजी से पास आता है और सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। अयान धीरे मगर सख्त लहजे में, हाथ पीछे करो, वो मेरी असिस्टेंट है। सन्नाटा छा जाता है। वो पहली बार किसी के लिए इतनी पब्लिकली खड़ा हुआ था। अन्वी के लिए। एपिसोड 5, बदलते एहसास। अब ऑफिस में एक अजीब सा सुकून था। अन्वी की मौजूदगी अयान को सुकून देने लगी थी, पर वो अभी भी अपने जज्बातों से डरता था। एक दिन अयान उसे अपने साथ एक आउटडोर मीटिंग के नाम पर पुराने ऑफिस लेकर जाता है, जहां उसने एक छोटी सी गराज से अपने करियर की शुरुआत की थी। अयान, यहीं से शुरू किया था। तब कोई नहीं था जो मुझ पर यकीन करे, बस मैं और मेरा गुस्सा। अन्वी, आज बहुत लोग आप पर यकीन करते हैं, पर क्या आपने खुद को माफ किया? अयान थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है, नहीं, लेकिन शायद अब कोई है जो मुझे फिर से इंसान बनने का एहसास दिला रहा है। एपिसोड 6, राज जो जुड़ाव बन जाएं। अब अन्वी और अयान के बीच बॉन्डिंग गहरी होती जा रही थी। वो छोटी छोटी बातों में उसका ख्याल रखती, जैसे उसकी पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी, उसकी टेबल की सफाई या लंच के लिए उसका फेवरेट पास्ता। एक दिन जब अयान बाहर गया होता है, अन्वी गलती से उसकी स्टडी में चली जाती है और एक ड्रॉअर खोल लेती है जिसमें एक पुरानी डायरी और तस्वीर होती है, एक लड़की की। डायरी में लिखा था, ग्रेटर दैन, मैंने फिर किसी से प्यार करने की कसम तोड़ दी थी, पर फिर भी दिल हार बैठा। वो समझ जाती है कि अयान का अतीत कितना गहरा और टूटा हुआ है। एपिसोड 7, पुरानी मोहब्बत का साया। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक नई क्लाइंट आती है, रिया। खूबसूरत, स्मार्ट और आत्मविश्वासी। पर जैसे ही वो अयान के ऑफिस में दाखिल होती है, अन्वी की नज़रें चौंक जाती हैं। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रिया हंसते हुए, हाय अयान, कितने बदल गए हो। अयान का चेहरा सख्त हो जाता है। अयान, यहाँ हम प्रोफेशनल हैं, पर्सनल बातें मत लाओ। रिया जानबूझकर अन्वी से भी टकराती है। वो देख चुकी थी कि अयान अब किसके लिए बदल रहा है। रिया अन्वी से, अयान को संभालना आसान नहीं है। मैंने कोशिश की थी, पर वो पत्थर है, और पत्थर कभी किसी के नहीं होते। एपिसोड 8, दिल का इम्तिहान। रिया की बातें अयान के मन में घर करने लगती हैं। वो फिर से खुद को रोकने लगता है, खुद से और अन्वी से भी। अब वो ठंडे व्यवहार में लौट आता है, फॉर्मल, सख्त और अन्वी से दूरी बनाने वाला। अन्वी ये बदलाव महसूस करती है। एक दिन वो अयान से सीधा सवाल करती है, अन्वी, क्या मैं आपके काम में किसी तरह की परेशानी बन गई हूँ? अयान नज़रें चुराते हुए, परेशानी नहीं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा आदत, और आदतें दिल को कमज़ोर कर देती हैं। अन्वी की आंखें भर आती हैं। अन्वी, तो क्या मैं सिर्फ एक आदत थी? वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है। एपिसोड 9, जब दिल मानने लगे। अयान रात भर बेचैन रहता है। वो अपने स्टडी में रिया के सारे पुराने लेटर्स और गिफ्ट्स जलाता है। अयान खुद से, मैंने खुद को माफ़ नहीं किया, पर शायद वो मुझे माफ़ कर चुकी है, और मैं अब और नहीं डरूंगा। वो अगले दिन अन्वी के घर पहुंचता है। बारिश हो रही थी। अयान, तुमने मुझे बदल दिया। अन्वी, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। अब और दूर नहीं रह सकता। अन्वी कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। एपिसोड 10, तुम्हारी मुस्कान मेरी है। ऑफिस में अब सब कुछ बदल गया था। शाम को अयान अन्वी को एक सरप्राइज डिनर पर ले जाता है। ऑफिस की छत पर चारों तरफ फेरी लाइट्स, हल्का म्यूजिक और एक टेबल सिर्फ उनके लिए। अयान, ये दुनिया बहुत तेज है अन्वी, और मैं बहुत ठंडा था, लेकिन तुमने मेरी दुनिया में गर्माहट भर दी। अन्वी, आपने भी मेरी दुनिया बदल दी सर। अयान हंसते हुए, अब सिर्फ अयान, तुम्हारे लिए। वो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों की मुस्कुराहटें एक नई कहानी की शुरुआत बन जाती हैं।